नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष ठेगला हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि पिछला वीडियो आप देख चुके होंगे, राजस्थान के विभिन्न टॉपिकों को लेकर हमने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो श्रृंखला प्रारंभ करी है, उसके अंतर्गत दूसरे वीडियो के अंतर्गत मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं राजसमंद झील। राजसमंद झील जिसकी अगर हम चर्चा करें तो राजसमंद झील जो है ये स्थित है राजसमंद जिले में। राजसमंद झील जो आती है ये आती है राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम को उसके झील के नाम पर रखा गया है। यानी ये जो झील है, इस झील के नाम पर ही राजसमंद जिले का नाम रखा गया था। इस झील को राजसमुद्र कहा जाता था। यदि हम बात करें राजसमंद झील की तो राजसमंद झील को राजसमुद्र कहा जाता था। और राजसमंद जो जिला है, इस राजसमंद जिले का प्राचीन नाम हुआ करता था राजनगर। राजनगर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कहते हैं राजसमंद, और राजसमंद में स्थित है राजसमंद झील। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही शानदार झील है जो एक पहाड़ी के समीप स्थित है। और इस झील की यदि हम बात करें तो इस झील जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र है ये चित्र आता है किसका? महाराणा राज सिंह का। मेवाड़ के शासक हुए थे महाराणा राज सिंह। और महाराणा राज सिंह की यदि हम बात करेंगे तो महाराणा राज सिंह जो है ये औरंगजेब के समकालीन थे। महाराणा राज सिंह औरंगजेब के समकालीन थे, जिनका जो शासनकाल आता है वो आता है 1652 से 1680 ईस्वी का। 1652 से 1680 शासनकाल रहा महाराणा राज सिंह का। और महाराणा राज सिंह जो है इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया था राजसमंद झील का। यदि हम निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण जो करवाया गया है, ये निर्माण करवाया गया है 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य। 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्यों के दौरान महाराणा राज सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्माण करवाया गया किसका? राजसमंद झील का। और ये राजसमंद झील जो है ये राजसमंद जिले में कांकरौली कस्बे के समीप स्थित है। कांकरौली कस्बे के समीप स्थित है राजसमंद झील, जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। भाई, राजस्थान की पहली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है जैसमंद झील, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मानी जाती है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद जिले में कांकरौली नामक स्थान के समीप स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो चित्र है वो महाराणा राज सिंह का है, जो औरंगजेब के समकालीन थे। और संपूर्ण राजस्थान में महाराणा राज सिंह ही ऐसे शासक थे जिन्होंने औरंगजेब का खुलकर विरोध किया था। महाराणा राज सिंह के समय निर्माण करवाया गया राजसमंद झील का। और इस झील की नींव जो रखी गई थी वो नींव रखी गई थी घेवर माता के द्वारा। घेवर माता द्वारा नींव रखी गई राजसमंद झील की। घेवर माता का मंदिर जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, श्री अंबा माता घेवर माता का मंदिर है। जो घेवर माता के मंदिर का जो मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार का चित्र है। और इस मंदिर को नौचौकी की पाल पर स्थित है, नौचौकी की पाल पर बनवाया गया है। जो राजसमंद झील का उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग को कहा जाता है नौचौकी की पाल। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहा जाता है। पिछले चित्र में यदि हम बात करें तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस चित्र के अंतर्गत कि यहाँ पे ये जो झील है, इस झील में सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इन सीढ़ियों की यदि हम बात करेंगे तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इनकी संख्या आती है 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप इन सीढ़ियों को कहीं भी देखें, यहाँ पे 9 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे भी 9 सीढ़ियाँ हैं। ये जो सभी जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये 9 सीढ़ियाँ हैं और इन्हें 9 चौकी की, इस जो उत्तरी भाग है इस भाग को कहा जाता है 9 चौकी की पाल। और इसी 9 चौकी की पाल पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आता है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता के मंदिर का एक जो द्वार है वो राजसमंद झील के 9 चौकी की पाल पर खुलता है, जबकि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंतर्गत ये जो दिखाई दे रहा है द्वार, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम से बोलो जय माता दी, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये चित्र जो है वो घेवर माता मंदिर के मुख्य द्वार का चित्र है। जबकि एक द्वार जो है वो राजसमंद झील के 9 चौकी की पाल पर खुलता है और इस 9 चौकी की पाल पर यहाँ पे छतरियाँ भी बनी हुई हैं जो उत्कृष्ट कलाकृति के लिए जानी जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो राजसमंद झील जो है, इस राजसमंद झील के समीप जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर बना हुआ है दयाल शाह का किला। दयाल शाह का किला बना हुआ है राजसमंद झील के समीप पहाड़ी पर। यदि हम बात करें दयाल शाह की, तो दयाल शाह जो है ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। महाराणा राज सिंह के प्रधानमंत्री थे दयाल शाह, जो कि एक जैन श्रेष्ठी थे और इनके द्वारा यहाँ पे राजसमंद झील के समीप पहाड़ी पर एक किला बनाया गया था। दिखाई दे रहा होगा आपको चित्र में कि ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसे दयाल शाह का किला कहा जाता है, लेकिन अब इसको देखने से आपको किला नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसे कहा जाता है जैन मंदिर। ये जो है वो वास्तव में एक आता है क्या, जैन मंदिर है। जैन मंदिर है और जैन मंदिर में भी यदि हम बात करें तो जैन मंदिर में ये जो मंदिर समर्पित है वो समर्पित है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को। ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित मंदिर है जैन मंदिर, जिसे वर्तमान में हम जैन मंदिर कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये मंदिर नहीं था। इस मंदिर को बनवाया गया था दयाल शाह के द्वारा, जो कि दयाल शाह का किला था और औरंगजेब के समकालीन थे महाराणा राज सिंह और उनका प्रधानमंत्री था दयाल शाह। तो दयाल शाह के द्वारा जब इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था या इस किले का निर्माण करवाया जा रहा था तो उस समय 1728 विक्रम संवत 1728 विक्रम संवत में औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था। और औरंगजेब ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो मेवाड़ की सेना ने इसी किले को मेवाड़ का किला समझा और यहाँ पे आक्रमण कर दिया औरंगजेब की सेना ने। किंतु जब बाद में पता चला कि यह दयाल शाह का किला है तब औरंगजेब की सेना इसको छोड़कर चली गई थी। तो ये दयाल शाह का किला कहलाता है या इसको कहते हैं ऋषभदेव का मंदिर, जैन मंदिर है। और ये जो दूसरा चित्र आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है ये भी एक मंदिर आता है, बड़ा ही राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आता है कहाँ पे, कांकरौली राजसमंद में। राजसमंद जिले के कांकरौली नामक स्थान पर आता है ये मंदिर और इस मंदिर को कहा जाता है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर को कहा जाता है द्वारकाधीश मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर जो है ये बना हुआ है राजसमंद झील के समीप बना हुआ है। राजसमंद झील के समीप ही बना हुआ है जो कांकरौली की ओर खुलता है। इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो कांकरौली की ओर खुलता है और राजसमंद झील की यदि हम बात करें तो राजसमंद झील पर स्थित माना जाता है द्वारकाधीश मंदिर। और ये जो द्वारकाधीश मंदिर है ये राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव के लिए जाना जाता है। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव के लिए जाना जाता है द्वारकाधीश मंदिर। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आप चित्र देख रहे हैं पहला, इस चित्र पर यहीं पर माना जाता है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों पर अंकित माना जाता है राज प्रशस्ति को। यदि हम बात करें तो इन सीढ़ियों पर अंकित माना जाता है राज प्रशस्ति को। और राज प्रशस्ति की यदि हम बात करेंगे तो राज प्रशस्ति जो है, देखिए बात करें हम राज प्रशस्ति की तो राज प्रशस्ति जो है
ये राज प्रशस्ति की रचना की गई थी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। राज प्रशस्ति की रचना की गई थी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा रचना की गई थी राज प्रशस्ति की। और रणछोड़ भट्ट तेलंग जो हैं ये महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे जिनके द्वारा रचना की गई थी, जो कि गुजरात के विद्वान पंडित थे। राज प्रशस्ति के अंतर्गत क्या है, इसकी यदि हम बात करें तो राज प्रशस्ति जो है इसमें कह सकते हैं कि मेवाड़ का इतिहास अंकित है। मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। राजस्थान के इतिहास में सबसे प्रमुख नाम आता है मेवाड़ के इतिहास का। और मेवाड़ के इतिहास में यदि हम बात करें तो मेवाड़ के जो राजवंश है, इस राजवंश के प्रथम प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है बप्पा रावल को। बप्पा रावल जो कि 734 ईस्वी में शासक बने थे। बप्पा रावल जो हैं इन्होंने मान मौर्य को पराजित किया था और ये 734 ईस्वी में शासक बने थे मेवाड़ के। तो बप्पा रावल से लेके और महाराणा राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। राज प्रशस्ति के अंतर्गत महाराणा राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है और महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी में शासक बने थे। अब इसकी भाषा शैली की यदि हम बात करें तो राज प्रशस्ति जो है इसकी भाषा शैली जो मानी जाती है, भाषा जो मानी जाती है वो मानी जाती है संस्कृत भाषा। यानी राज प्रशस्ति की जो रचना की गई है वो रचना की गई है संस्कृत भाषा में। और राज प्रशस्ति जो है ये मेवाड़ का इतिहास तो लिखा हुआ ही है, साथ में यदि हम बात करें तो ये जो राज प्रशस्ति है ये सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है राज प्रशस्ति को। और ये राज प्रशस्ति मानी जाती है 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण मानी जाती है राज प्रशस्ति, जिसमें कि मेवाड़ का इतिहास अंकित है। तो ये है आपके राजसमंद झील। और राजसमंद झील जो है इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको विभिन्न परीक्षाओं में राजसमंद झील से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रश्न हैं उनका हल मिल सके। और इसी प्रकार के वीडियो हम आपको जारी रखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं और जो लोग पहले देख चुके हैं वो लाइक शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।